अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का। इस तरह पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा मैट्रिसेस का, तो आज की वीडियो है इसके अंदर हम पूरे जितने भी मैट्रिसेस उनकी टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। अब टाइप्स में ये होता है कि जितनी टाइप्स आप पढ़ेंगे तो आगे जाके जैसे जैसे मैट्रिसेस आप पढ़ते जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम अगर ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी कौन सा मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट लेते हैं या उसका इनवर्स फाइंड आउट करना हो, तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसलिए आज की वीडियो ये बहुत अहम है। पहले ये पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती है, कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो आए हम देखते हैं कि इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के अंदर कि क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत सारी टाइप्स हैं जो मैंने सारी आपके सामने राइट कर ली। हम वन बाय वन ये पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले रो मैट्रिक्स है, देन कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल मैट्रिक्स आपका क्या होता है, और देन एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, साथ ही सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, और हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर और आइडेंटिटी, और इनका आपस में रिलेशंस क्या है, और एक नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स। तो बेसिकली मैट्रिसेस की दुनिया के अंदर एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट्स आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपने ये सारी वीडियो एंड तक देखनी है, आपके सारे के सारे मैट्रिसेस के जो कॉन्सेप्ट्स है आज क्लियर होने वाले हैं। चलेंगे स्टूडेंट, आए वीडियो की तरफ और पढ़ते हैं अपने टॉपिक्स को। जी तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने कहा कि आज हमने टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़नी, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रॉ मैट्रिक्स। आपने एंड तक ये सारी डेफिनेशन जो है पढ़नी है, मैं लिख दी है और आपके सामने। देखिए रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे नाम से ही हमने मैट्रिसेस के अंदर पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है मैट्रिक्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या कहलाती है, रोज कहलाती है। अब अगर रोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे तो रोज ही रॉ मैट्रिक्स है। कहीं ना कहीं ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो आती है, दैट इज सेड टू बी रॉ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने लिखा है अ मैट्रिक्स which has only one row। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम चाहे जितने मर्जी हों बट रो एक हो, दैट इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। अब मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूं, ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर मैं एंट्री लिखूं 1 5 6, तो अगर इसे देखें तो इसमें ओनली वन रो है। जैसे कि ये देखें कॉलम 3 है बट रो एक ही, इसलिए इसे मैं क्या कहूंगा, रो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन इज दैट अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होती है, दैट इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि a इज इक्वल टू ओनली 2 है। इसमें देखा जाए रो तो इसमें भी एक है, ये भी रो मैट्रिक्स है। इसको कह सकते, ऐसे नहीं आप कह सकते कि ये रो मैट्रिक्स नहीं है, बट इसके अलावा ये स्क्वायर भी है। आगे हम सारी टाइप्स पढ़ लें, ये रो भी है, ये स्क्वायर भी है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं ये कॉलम भी है। उसकी डेफिनेशन पे पूरा एक ही रो है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। बट अमूमन यही होता है, ये माइंड में रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एक हो बट कॉलम एक से ज्यादा होने चाहिए, फिर रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे ये ज्यादा पूरा उतरता है। बट अगर इसके अंदर एक ही रो है तो इसे आप रो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये रो मैट्रिक्स नहीं है। बट ये ज्यादा अथेंटिक है इसलिए कि इसमें कॉलम ज्यादा है, ओनली रो 1 है, इसलिए रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है रो मैट्रिक्स, हमारा हो गया। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे रो से रो मैट्रिक्स, कॉलम से कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा। तो ये डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स व्हिच इज ओनली वन कॉलम दैट इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, कॉलम जिसमें एक ही कॉलम होता है। तो ये अब इसकी अगर एग्जांपल की आप बात करें, ये एक मैट्रिक्स है 1 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर आप रो की बात करते हैं तो इसमें 3 रोज हैं, अगर बट कॉलम की बात करें तो ओनली 1 कॉलम है। दैट्स व्हाई ये मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा, आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन बिल्कुल सेम से ही है, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम दैट इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखी है, इसमें एक ही कॉलम है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल। और डेफिनेशन ऐसे नहीं होता कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई रटने की जरूरत होती है या आपने बिल्कुल उसको रटना होता है कैसे तैयार करो, नहीं, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना अपनी वर्डिंग के अंदर। ऐसे भी मैट्रिक्स व्हिच इज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स,
मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैट्रिक्स फीचर ओनली वन कॉलम दैट इज दैट टू बी कॉलम मैट्रिक्स, तो डिपेंड अपॉन यू कि आप वर्डिंग कैसे देंगे। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर। आपने बचपन में कहीं पढ़ा है कि रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल बेसिकली वो होती है जिसकी लेंथ और विड्थ होती है, फोर साइडेड आपकी फिगर होती है। तो अगर इसमें बात की जाए, ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर कंप्लीट व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये विड्थ है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगल यही होती है कि कहीं ना कहीं उसकी लेंथ है और विड्थ है, और लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, यानी लेंथ ज्यादा है और विड्थ आपकी क्या कम है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड आपके सामने बेहतरीन एग्जांपल है आपके लिए रेक्टेंगल के लिए। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं लेंथ भी है, विड्थ भी है, यानी रोज भी है कॉलम, बट देयर इज समथिंग कि या तो रोज ज्यादा है या कॉलम ज्यादा है, मतलब वो सेम नहीं है। तो दैट इज दैट टू बी बेसिकली क्या है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यही डेफिनेशन लिखी है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैंने लिखा है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर कहलाता है कब, इफ के बाद ये हमेशा डेफिनेशन होती है इफ नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये मैथमेटिक्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर जस्ट आप इतना ही माइंड में रख लेंगे जिसमें रोज एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती, दैट इज दैट टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अंदर 1 रो 3 कॉलम, इसके अंदर 3 रोज एंड 1 कॉलम। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 3/1 है, ये 1/3 है, तो इसमें दोनों के अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो गए, एक तरह का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो अगर जैसे मैं ये कहता हूं 2 1 5 1 2 1 कह लेते हैं, मतलब एग्जांपल इसमें। अच्छा, जब आप एग्जांपल दे रहे हो तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती कि आपने एंट्रीज कौन सी लिखनी होती, जैसे आपने कॉन्सेप्ट देना, अपनी मर्जी से आप नेगेटिव पॉजिटिव एंट्री डाल सकते हैं। इसमें अगर ऑर्डर की बात की जाए, अगर ये बी है, बी मैट्रिक्स है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ बी जो है, ऑर्डर ऑफ बी ये आपका क्या है, बेसिकली 2 रोज और आपके 3 कॉलम, इसलिए 2/3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। तो इसमें भी आर जो है वो सी के बराबर नहीं है। अच्छा, एक बात सबसे पहले माइंड में रखनी है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं ये भी नहीं करनी, इसलिए जब भी आप कभी ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, मैं इसलिए आर लिखा है, आपने रोज की बात करनी होती है, यानी आर क्रॉस सी होता है। फर्स्ट आप रोज काउंट करके लिखा करें, देन आप कॉलम के। अगर आप कॉलम की जगह रोज करते हैं तो आप ऑर्डर हमेशा गलत है, इसको भी अपने माइंड में रखना। तो इसमें रोज एंड कॉलम बराबर नहीं, 3 does not equal to 2 या 2 does not equal to 0, so that's why ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर। फोर्थ आपका क्या है, कॉलम भी होता है, रेक्टेंगुलर भी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेम से ही है बेटा, स्क्वायर वो होता है ऐसी 4 साइडेड डायग्राम होती है जिसमें लेंथ और विड्थ बिल्कुल इक्वल होती है, यानी इसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो यहाँ भी हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपके रोज और कॉलम क्या है, इक्वल्स हैं। मैंने लिखा है क्या, मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो दैट इज सेड टू बी स्क्वायर। एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल में ये है एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, तो ये आपका क्या, स्क्वायर। अगर एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे कि यही आपने रेक्टेंगल के लिए लिखी है, तो मैं इसमें 1 कॉलम रेज कर रहा हूं, इसको देखें तो अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/2 है, 2/2 है, यानी 2 रोज है, 2 ही कॉलम है, सो दैट्स व्हाई ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जहां रोज जो है वो कॉलम के बराबर है तो वो स्क्वायर है, रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर है, दोनों में ये फर्क है। नेक्स्ट ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज सिंपल सी है कि एक मैट्रिक्स जो भी है आपने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देगा, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दे, ये आपका ट्रांसपोज है। जैसे कि मैंने लिखा है, आप इंटरचेंजिंग अ मैट्रिक्स इन सच अ वे दैट कॉलम इनटू आपने करना है रोज के अंदर और रोज को कॉलम के अंदर करना है, तो दैट इज दैट। जैसे कि आर इंटरचेंजेस विद सी। अब लेने का तरीका क्या होता है, हाउ वी कैन फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो दैट इज सो सिंपल। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास ए जो है 2 3 1 5 है, इसी का मैंने ट्रांसपोज लेना है, तो ए इज इक्वल टू, आप फर्स्ट रो को पकड़ें, फर्स्ट कॉलम बना दें, दैट इज 2 3, एंड ये आपका सेकंड रो है, इसको पकड़े तो सेकंड कॉलम बना दें, ये आपका क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी सिंपल है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें 22 1 है,
तो ये 2 1 आपका बन चुकी है, फर्स्ट रो बन चुकी है। सेकंड कॉलम की बात करें तो 3 5 है, ये आपका क्या बन चुका है, सेकंड आपका रो बन चुकी है। तो यही बात कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम दैट इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है, बहुत ही अहम डेफिनेशन है, और अगर स्टूडेंट्स को ये कह दिया जाए कि इनकी एग्जांपल्स लिखे तो स्टूडेंट्स को नहीं आती, ये भी इसको भी क्लियर कर ले। सिमेट्रिक क्या होता है? अ मैट्रिक इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो सिंपल, अगर किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम ये बात करते हैं उसका ट्रांसपोज लें, जैसे कि ये इसका ट्रांसपोज लिया तो चेंज हो गया, ये 2 3 था इधर तो 1, मतलब 2 1 आ गया, तो ये तो चेंज हो गया, वो है ही नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लेते हैं बट उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक कहलाता है। सिंपल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप, अच्छा एग्जांपल के स्टूडेंट को लिखनी नहीं आती, अब जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज लेने चेंज ना, तो आप सारी एंट्री सेम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, इसके ट्रांसपोज लेने से इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई ये आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। जरूरी नहीं आप ऐसा लिखते, आप एग्जांपल यूं भी लिख सकते हैं, ये 2 1 है, आप एक्सचेंज करके लिख दें, 1 2 कर दें, इसका भी अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो नो चेंज, सो दैट्स व्हाई ये भी आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक। नेक्स्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अ ट्रांसपोज इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल नेगेटिव। दोनों में क्या फर्क है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो दैट इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल जो है वो लिखने के लिए बहुत ही अहम ट्रिक्स है, आपने देखनी है। स्टूडेंट्स को एग्जांपल लिखनी नहीं आती, मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि एग्जांपल कैसे लिखनी है। एक बात जो कि आगे हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, ये बात भी क्लियर कर लें कि डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल से ही आप, डायगोनल का कांसेप्ट है तो किसी मैट्रिक्स का आप जो डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। आगे इनवर्स की बात करनी है या कहीं भी आप आगे जाके जब मैट्रिसेस के ऑपरेशन पढ़ रहे थे तो डायगोनल का पता होना बहुत जरूरी है। मैं अगर एक मैट्रिक्स की बात करूं, ये A है, इसमें मैं एंट्री लिखता हूं 2 2 3 एंड नेगेटिव 3 फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे स्क्वायर की अगर आप बात करते हैं एक कर्नल से, फॉर एग्जांपल इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो इस कर्नल से लेके इस कर्नल तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये इसका डायगोनल कहलाता है। ऑन द सेम टाइम ये भी डायगोनल है, यानी क्या है, स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो ये स्क्वायर है, इसके वन कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर तक ये जो है आपका क्या है, ये डायगोनल है, इसका क्या डायगोनल है। ऑन द सेम टाइम ये भी डायगोनल है। मैट्रिसेस के अंदर भी डायगोनल है। अगर आप इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। इन दोनों का अपना अपना नेम है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये जो डायगोनल है इसको मेन डायगोनल कहते हैं, इसका नेम है मेन डायगोनल। और ज्यादातर जब भी मैं डेफिनेशन यूज किया करूंगा मैं मेन डायगोनल ही यूज किया करूंगा। मेन डायगोनल भी है, इसका प्राइमरी डायगोनल भी है, और इसे लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी है। इसके ये सारे नेम है, प्रिंसिपल डायगोनल कह रहे हैं, मेन डायगोनल कह रहे हैं, आप प्राइमरी डायगोनल कह रहे हैं, लीडिंग डायगोनल कह रहे हैं। तो ये डायगोनल इसका नेम स्पेशली ये सारे नेम है जो आपके सामने। ये भी डायगोनल इसे ऑफ डायगोनल कहते हैं या इसके दूसरे डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल भी कहते हैं। तो हमारा ऑफ डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल से इतना नहीं कंसर्न, हमारा मेन डायगोनल से मैं हमेशा इसको मेन करूं। और मेन भी कैसे कि फर्स्ट कर्नल से सेकंड कर्नल पे जाएं, और ये जो डायगोनल है दैट इज सेड टू बी मेन डायगोनल। अब हम बात कर रहे थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें उसका ट्रांसपोज ले तो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल। मैं ये कह रहा हूं कि एग्जांपल्स कैसे लिखने, और ये कंफर्म कर लें, चाहे आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो आप उसे कहीं ना कहीं सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना शुरू कर लें, कभी भी नहीं हो सकता, ये भी माइंड रखिए। अच्छा, इसी मैट्रिक्स को देखें, एग्जांपल कैसे लिखनी है। डायगोनल के अंदर सेम एंट्री की इससे भी ज्यादा बेटर है कि आप इसको 0 0 रखें। आप ये 0 रखें, सेम तो है, बाकी 2 2 है तो वो सेम है, उससे ज्यादा बेटर है कि वो नहीं होगा, आप 0 0 रखें। मेन डायगोनल के अंदर सबसे पहले आप 0 0 एंट्री लिखें, 0 लिखें, देन 0 लिखें, देन 0 लिखें। जब भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक की बात करनी है तो डायगोनल के अंदर आप 0 0 रख ले, हमेशा आप एग्जांपल इजीली दे सकते हैं। इसमें आप यहां लिख ले 1, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिख लिया, राइट। अब यही आपने ऐसे लिखना है, यूं लिखा है तो ये लिखें -1, -2 और 3। जरूरी नहीं है कि आप बेशक यहाँ 5 लिखें,
तो यहाँ आप क्या कर देंगे 5 कर देंगे। यहाँ अगर आप -5 कर रहे हैं तो यहाँ आपका +5 आ जाएगा। तो ये आपका सारा का सारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आपका टोटली ये क्या बन गया, ये स्क्यूज मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है 3/3 है। मतलब मेन क्या है कि मेन डायगोनल के अंदर 0 0 जो एंट्री आप यहाँ लिखेंगे उन्हीं एंट्रीज की इधर पर अब चेंजिंग ऑफ साइन कि यहाँ 1 है तो -1, -5 है तो +5, 3 है तो यहाँ आप क्या कर देंगे -3 उसका चेंज लिखना है यहाँ पे, ये आपने मेन देखना है। तो ये आपका क्या स्क्यूज मैट्रिक के 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक उसकी एग्जांपल होगी। आगे डेफिनेशन है हमारी डायगोनल की और 2 डेफिनेशन और करनी है, हमारा आज का लेक्चर एंड होगा। डायगोनल की डेफिनेशन पहले देख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखें स्टूडेंट ये भी कह रहे होते हैं कि पता ही नहीं होता कि कौन से मैट्रिक्स को डायगोनल कहते हैं। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वो डायगोनल बनता है, स्क्वायर होगा तो वो सिमेट्रिक हो सकता है, स्क्वायर होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। यानी स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक या डायगोनल होने के लिए पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, यानी उसकी रोज एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके माइंड में होना चाहिए। डायगोनल बेसिकली एक आपका ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल की जैसे हम बात कर रहे थे उनके अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी होती है जो नॉन जीरो हो बट अदर ऑल एंट्रीज आर जीरो। तो ये डेफिनेशन लगेगी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if it at least one entry in the main diagonal is non-zero but other all are zeros। अब देखें एग्जांपल है, मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है। सबसे पहले कंफर्म बात है कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स जैसे डेफिनेशन में मैंने कहा है कि ये आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के अंदर हमारे पास 2 एंट्रीज ऐसी हैं, इसमें एक 2 है एक 1 है और ये सेम भी नहीं है। और जो हम कह रहे हैं एटलीस्ट 1 एंट्री इन द मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, तो इसमें तो 2 एंट्रीज हैं, दोनों के दोनों जीरो नहीं है। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं तो वो जीरो है। तो ये आपका डायगोनल है, यानी मेन डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो जीरो ना हो, बाकी तमाम एंट्री या नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैं एक और भी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं कहता हूं 3 0 0 0 है। मेन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये डायगोनल है। बाकी सारी आपकी क्या है जीरो एंट्रीज है। तो मेन डायगोनल में एक एंट्री 3 है जो कि जीरो नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो डायगोनल। इससे आगे एक और हमने डेफिनेशन पढ़नी है। डायगोनल के बाद हमारा क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये डायगोनल के साथ ही इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और साथ ही हमने ये पढ़ना है कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक डायगोनल जो डायगोनल होता है वही स्केलर कहलाता है। बट मेन डायगोनल की बात है, अगर मेन डायगोनल के अंदर हमारी एंट्री सेम आ जाए तो वही हमारा जो जिसको हम डायगोनल कह रहे हैं वो क्या बन जाता है स्केलर। बट सेम में भी कंडीशन है 1 1 ना हो, 1 1 है तो देन वो आगे सेम है, 1 1 भी है तो सेम है। बट उसमें आप स्पेशली फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वो भी आगे मैं बताने वाला हूं आपको। जैसे एग्जांपल के अंदर मैं कह रहा हूं कि 2 0 0 2, ये था हमारा मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अंदर हमारा क्या है 2 2, इसलिए ये क्या हुआ स्केलर है। मेन डायगोनल के अंदर अगर एंट्री सेम है तो ये स्केलर है। अगर मेरा क्वेश्चन है आपके कि ये जो मैट्रिक्स क्या ये डायगोनल है, तो आंसर इज यस, ये डायगोनल है। बट चूंकि स्पेशल डायगोनल का केस आ गया जिसमें डायगोनल में एंट्री सेम है, सो दैट्स व्हाई ये डायगोनल आपका क्या कहलाएगा स्केलर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है आइडेंटिटी। तो डायगोनल के अंदर एलिमेंट सेम बट 1 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूं 1 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल के अंदर क्या है 1 1 है, इसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, दोनों के नाम है। अच्छा मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इसको कहूं कि क्या ये स्केलर है, तो आंसर इज यस, ये स्केलर है। अगर मैं कहूं कि ये डायगोनल है, आंसर इज यस, ये डायगोनल है। पर चूंकि स्पेशल केस है कि मेन डायगोनल के अंदर एंट्रीज 1 1 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं इस बात को थोड़ा बेटर तरीके से आपको बयान कर देता हूं कि हर जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, हर स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मस्ट होता है। बट हर डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है वो स्केलर, डिपेंड करता है डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट होंगे तो देन ही वो क्या होगा स्केलर होगा। इसी तरह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है दैट मस्ट बी अ स्केलर, दैट मस्ट बी अ डायगोनल।
बट जरूरी नहीं कि जो एक आपका स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी तब भी हो सकता है जब उसके मेन डायगोनल के अंदर 1 1। तो स्केलर जो है वो बिल्कुल डायगोनल होता है। डायगोनल से कह सकते हैं, आइडेंटिटी को स्केलर भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी को आप डायगोनल भी कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से आई होप सो कि आप लोगों को ये जो टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस है ये समझ आ गई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना, क्योंकि आगे जब हम इनवर्स पढ़ते हैं या कहीं हम मैट्रिसेस के और जॉइंट की बात करते हैं या मैट्रिसेस के हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ये ग्रामर रूप से सॉल्व आउट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्केलर मैट्रिक्स की ही जरूरत पड़ती है और उनसे ही हम निकाल रहे होते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। आई होप सो कि आप लोगों को समझ भी आ गई। एक आधा क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर से कितनी समझ आइए, तो मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों ने इसे कितना सीखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ, या मैं यूं कह देता हूँ कि जितनी टाइप्स हमने पढ़ी है, रो मैट्रिक्स, देन हमने कॉलम पढ़ा, फिर रेक्टेंगुलर पढ़ा, फिर स्क्वायर पढ़ा, फिर हमने सिमेट्रिक पढ़ा, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, या डायगोनल आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स। तो मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ या 3-4 एग्जांपल लिख देता हूँ, आपने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैं भी साथ आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 1 5, तो ये उन टाइप्स में से कौन सी हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक ही रो है, सो दैट्स व्हाई ये रो मैट्रिक्स है। एक रो 3 कॉलम है, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी है। ऑन द सेम लाइन अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आंसर इज यस। क्या ये रेक्टेंगल है, तो आंसर इज नो। क्या ये रो मैट्रिक्स है, तो आंसर इज नो। अगर आप कॉलम की बात करते हैं तो देन भी आंसर इज नो। क्या ये आइडेंटिटी है, तो आंसर इज नो। क्या ये स्केलर है, आंसर इज यस। क्या ये डायगोनल है, तो आंसर इज यस। तो मतलब देखिए, डिपेंड अपॉन जो कि आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। और मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं 2 1 5 1 6 7। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो क्या ये रो है? नहीं है। क्या ये कॉलम है? नहीं है। रेक्टेंगुलर है, तो आंसर इज यस। 3 आपके 2 रोज एंड 3 कॉलम है, तो आंसर इज 2/3। इसलिए ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पर स्क्वायर है? नहीं है। इक्वल नहीं है, तो नहीं है। क्या ये स्केलर, डायगोनल या आइडेंटिटी है? तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हो, क्योंकि ये तो स्क्वायर ही नहीं है। डायगोनल के लिए, सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्केलर के लिए, आइडेंटिटी होने के लिए मैट्रिसेस का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो देन आगे हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स हैं या नहीं है। तो इस तरह आपने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने और प्रैक्टिस करनी है कि मेरा कौन सा मैट्रिक्स के और कौन सी टाइप से जो बिलोंग करता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।